नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज लाभ हानि के नए सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं और आप लोग ब्लंडर करके चले आते हैं। तो देखिए इसे शॉर्टकट ट्रिक में कैसे बना करके सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले 264 रुपये का एक सामान बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है। 12% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। ठीक है, पहले 264 रुपया में सामान बेच रहा है तो 4% का हानि हो रहा है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, उस वस्तु का सीपी निकाल लेंगे। ठीक है, सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे सर, आपको फार्मूला पता है, विक्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ या हानि, यानी 100 यहाँ हानि हो रहा है तो यहाँ पे 96 कर देंगे। ओ सॉरी 1 मिनट, इसको इरेज कर लेता हूँ मैं पहले। मल्टीप्लाई में 100 होगा ना, और डिवाइड में होगा 100 माइनस हानि, यानी 100 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 96। ठीक है, काट के देख लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई 4 और 96, और 25 मल्टीप्लाई 4 100। ठीक है, 24 से अगर हम 264 को काटे तो देखिए कितना बार में कटेगा, 24 से कम, 24 से कम 11 टाइम में कट जाएगा। यानी आपका सीपी कितना आ रहा है, 25,250 और 25,275 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस आ रहा है। अब क्या कर रहा है कि उसको 12% लाभ पाने के लिए, यानी 12% लाभ पे उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा उसका। तो क्या कर लेंगे, 275 गुने 12% लाभ है तो 100 + 12 यानी 112 बटा में 100 कर लेंगे। ठीक है, काट के देख लेते हैं। 4 पचीसा 100 हो जाएगा, और 11 में 25 से काटेंगे तो 275 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ काट के देखते हैं। 4 दूनी क्यों 8 और 3 चौरठी 32। ठीक है, यानी 28 गुने 11 होगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा, 11 गुने 28, यानी कितना हो जाएगा, 28 दान 280 और 28 यानी 308 आपका आएगा आंसर। ठीक है, 308। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एक खनिक किसी व्यापारी को 40% लाभ पर एक हीरा बेचता है और व्यापारी इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक ने इस हीरा को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए का भुगतान किया है तो खनिक को यह हीरा कितना रुपया में मिलेगा, और पैसा जो आएगा वो लाख में ही आएगा। सबसे पहले इंडिकेट कर दे रहा है, बहुत ईजी हो गया जब यहाँ पे ये बात दिखा दिया लाख रुपया में। तो चलिए देखते हैं। 56 लाख का रहा है ना, तो उसको सिर्फ 56 ही हम मान के चलते हैं। ठीक है, यानी उसको क्या करना है, खनिक का सीपी निकालना है ना, नहीं सीपी किसका निकालना है, खनिक का। तो सबसे पहले देखना है कि वो बेच रहा है कितना में, 56 लाख रुपया में। ठीक है, तो 56 कितना परसेंट के लाभ पर बेच रहा था वो, 25% के लाभ पर बेचा है ना, यानी 100/125। और सबसे पहले खनिक कितना के लाभ पर बेचा था, 40% की, यानी 100/140 कर लेंगे। यहाँ कोई दिक्कत, एक जीरो से एक जीरो को काट लेंगे, 14 चौके 56 को काट लेंगे, कोई दिक्कत। देखिए 25 पचे 25 से काट लेंगे, कोई दिक्कत। 2 पचे 10 भी काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25 चौके 100 यहाँ से काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी 4 चौके 16 दूनी 32, 32 लाख। यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है। ठीक है, इसके एक भाग को उसने 20% लाभ पर बेचा है और बाकी बचे हुए भाग को 12% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल 17% का लाभ हुआ है, तो उसने 20% लाभ पर कितना गेहूं बेचा था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 1600 ग्राम गेहूं है उसमें से 20% लाभ पर एक भाग को बेचा है। ठीक है, और बाकी बचे हुए भाग को 12% लाभ पर बेच दिया है। चलिए देखते हैं, पहला भाग को कितना में बेचा है भाई, पहला जो भाग है उसको 20% पर बेच रहा है ना, और दूसरा भाग को क्या कर रहा है, 12% लाभ पर बेच रहा है। दोनों मिला के टोटल उसको कितना लाभ हो रहा है, टोटल 17% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से कि डिफरेंस कितना का हो रहा है दोनों में। यहाँ पे 3 का डिफरेंस हो रहा है, 3% का, और यहाँ कितना 5% का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 20% लाभ पर बेच रहा है तो ज़्यादा लाभ कमाएगा, यानी 5% होगा। 20% वाले हिस्सा को निकालना है तो ज़्यादा वाला मिलेगा ना, चूंकि 20% पे ज़्यादा लाभ होगा उसको, तो 5% पे निकाल लेते हैं। 20% पर बेचा गया गेहूं,
पर बेचा गया गेहूँ कितना हो जाएगा? 5 पर 5 हो जाएगा ये वाला। और टोटल कितना हुआ? 5 और 3 8। गुना कर लेंगे, कितना टोटल कितना था? 1600। और दूनी को 1600, यहाँ 200 हो जाएगा। यानी 200 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 1000, यानी 1000 kg आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विक्रेता तार बेचता है तथा लागत मूल्य पर 60% का लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये जो आपका लाभ परसेंट दिया हुआ है 60%, वो क्रय मूल्य पर है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं इसका सीपी को 100 मान लेते हैं। सीपी को 100 अगर हम मान लेते हैं तो इसका एसपी कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा, क्योंकि 60% लाभ पर बेच रहा है तो 100 + 60 160 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब क्या कह रहा है, और प्रॉफिट उसका कितना का है? 60 का है। कह रहा है कि विक्रय मूल्य पे कितना परसेंट का लाभ होगा? देख लेते हैं, 60 बटा विक्रय मूल्य कितना है? 160 गुना 100 कर लेते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं, 4 चौके 16 काट लेते हैं, 15 चौके 60 काट लेते हैं, 2 दूनी 4 काट लेते हैं, 5 दूनी 10 काट लेते हैं, यानी 15 पचे 75 बटा 2 हो जाएगा, यानी 37.5% हो जाएगा आंसर आपका। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ देखते हैं। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 17% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के अंतर 221 रुपया है और लाभ प्रतिशत 17% है, तो विक्रय मूल्य क्या है? इसका भी आराम से निकाल लेते हैं। सीपी को हम 100 मान लेते हैं। सीपी को अगर हम 100 मान लेते हैं तो 17% लाभ पर इसका एसपी क्या हो जाएगा? तो एसपी क्या होगा 17% लाभ पर? 117 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना का हो रहा है सर? 17 का डिफरेंस हो रहा है। तो देखिए आपका निकालना है क्या, जो 17 यूनिट का वैल्यू 221 रुपया हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना है? 117। तो 117 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 221 गुना 117 बटा 17। काट के देखते हैं, 17 एकम 17 और 5 17 51। ठीक है, यानी 117 गुने 13 कर लेते हैं, 13 गुना 117 इक्वल टू आपका आएगा 7 21 3 2 5 15, यानी 1521 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु 7,130 रुपये में बेची जाती है जिससे 15% का लाभ होता है। ठीक है, तो इस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 7,130 रुपये में बेचा जाता है तो 15% का लाभ होता है, तो इसका लागत मूल्य क्या होगा? यानी क्या निकालना है यहाँ पे आपको? सीपी। सीपी का फार्मूला आप लोग पता है, एसपी यानी विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ हो जाएगा ना। लाभ कितना का हो रहा है? 15% का, तो 100 + 15 115 हो जाएगा। ठीक है, काट के देख लेते हैं, 3 पचे 15 हाथ से और 20 पचे 100। ठीक है, इसको काट के देखते हैं, 33 69 2 और बचेगा 3, यानी 31 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यानी 31 दूनी 62, 31 310 गुने 20, यानी टोटल हो जाएगा आपका 6200। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु का लागत मूल्य 5800 रुपया, यदि हानि प्रतिशत 33% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसका क्या है? विक्रय मूल्य निकालने बोल रहा है। सीपी इसका दिया हुआ है कितना? 5800 रुपया। हानि कितना का हो रहा है? लॉस हो रहा है 33% का। तो क्या निकालना है इसका? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस इक्वल टू वाट। तो एसपी बराबर जानते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 5800 गुने 100 माइनस हानि हो जाएगा ना। हाँ, हानि हो रहा है तो माइनस होगा, यानी 100 माइनस 33 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, गुना कर लेते हैं, 58 गुना
67। देखिए इसका 8 सत्ते 56, यानी यूनिट डिजिट आपका आएगा 6। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर के में 6 है यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन नंबर ए में है यूनिट डिजिट 6। कितना हो जाएगा? 3886 रुपया। ठीक है, इतना रुपया आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।